morning class. How are you? I hope you will be fine. देखो, आज अपनी है क्लास सेकंड या पार्ट सेकंड है किसका? चैप्टर 2 फ्रैक्शन का, 7th क्लास का. ठीक है, तो अपन आज इसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे अपना एक टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन. क्या? मिक्स फ्रैक्शन. देखो, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं. जैसे टाइप्स क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, और एक था यूनिट फ्रैक्शन. देखो, ये सब अपन ने पढ़ लिया था. तो मैं थोड़ा पिछली वाली क्लास को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने पिछली वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था. देखो, पहले अपन ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से. ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है किससे? न्यूमरेटर से. कह सकते हैं अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. आपके प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया 1/2, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. ठीक है, और जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो किससे? न्यूमरेटर से. ऊपर वाली डिजिट आपकी कहलाती है न्यूमरेटर फ्रैक्शन के अंदर और नीचे वाली डिजिट कहलाती है आपकी डिनोमिनेटर. ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, PF प्रॉपर फ्रैक्शन और IF इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, फिर आपके बाद आती है बारी यूनिट फ्रैक्शन की. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, कुछ भी. ठीक है, कुछ भी लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए. ये होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन, UF. ठीक है, अब बात आती है आपकी लाइक फ्रैक्शन की. लाइक फ्रैक्शन देखो, ये हमेशा पेयर के अंदर किया जाता है. लाइक फ्रैक्शन पेयर के अंदर कैसे? जैसे देखो, आपके पास दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, 1/2 प्लस 3/2. ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस. क्यों? इनका डिनोमिनेटर सेम है. ये कहलाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस, LF. लाइक फ्रैक्शंस क्यों? जिनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे. और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपके? अनलाइक फ्रैक्शंस ULF लिख देता हूँ मैं इसको, ULF. ठीक है, और UPF लिख देता हूँ इसको. ठीक है, ULF आपके क्या हो जाएंगे? जिनकी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो. ठीक है, 2 और ये 5/3. ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट रिकैप था. ठीक है, आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था. तो अब देखिए, अब आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चे को अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वो आराम से पढ़ सकता है. ठीक है, मुझे सबको लेके चलना है. जैसे अगर कोई होशियार है तो वो अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है वो और भी अच्छी बात है, जिनको एक बार में समझ में आ जाता है. लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आता है मेरे को, उनको भी लेके चलना है. इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो चलो अब बात आती है अपनी मिक्स फ्रैक्शन की. मिक्स फ्रैक्शन आपके बेसिकली क्या होता है? देखो, मिक्स फ्रैक्शन जैसे देखो, अगर मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ, ठीक है, आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये बात मैं कैसे कहता हूँ? देखो, एक बार मैं आपका मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या लिया? 5/2 लिया. ठीक है, 5/2 लिया. चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको 2 को डिवाइड कर देता हूँ. क्या? 5 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से. ठीक है, तो मैंने क्या करा? यहाँ पे भी डिवाइड ही हो रहा है. देखो, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे क्या करा? इसको अपने पुराने वाले ओल्ड मेथड से इसको डिवाइड करा. क्या? 2 2s 4, 2 2s 4. ठीक है, -1. डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर. तो देखो, अब आप इस चीज को इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये भी एक डिवाइड है और ये भी एक डिवाइड है. तो इस चीज को आप इस फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? वो आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है. इस डिवाइड को आप इस में कहने का मतलब है फ्रैक्शन के फॉर्म में किस हिसाब से लिखोगे वो आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे देखो, ये मैंने क्या करा? 2, 5
टू टाइम्स ऑफ 4 और पीछे बचा 1। तो अब मैं इसको यहाँ पे किस हिसाब से लिखूंगा, वो मेरा कहता है क्या, मिक्स फ्रैक्शन। तो चलो अपन देखते हैं मैं इसको किस हिसाब से लिखूंगा। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइड में 2, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 2 2s 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। क्यों, ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s 4, यहाँ पे तो आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या +1। अब मैं देखो यहाँ पे तो मैंने साइन वगैरह लगा के लिखा है, तो अब मैं एक बार साइन वगैरह को रिमूव करता हूँ, सभी साइंस को, फिर देखो कैसा बनता है ये अपना, डिवाइड 2 किसको करा, 5 को करा, तो अपना क्या है 2 2s 4, ठीक है, और +1 ये रिमाइंडर, ये आपका है मिक्स फ्रैक्शन, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। देखो आप इस डिवाइड को इस फॉर्म में लिखते हो तो ये आपका कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अपन लेते हैं कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अपन क्या 49/12, 49/12, ठीक है। चलो अब मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूँ, 49/12, ये 12 49, ठीक है, 12 4s 48, 12 4s 48, 12 4s 48। अब देखो माइनस आया 1, अब देखो आपका क्या है, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा अपना, 12 डिवाइड में है, चलो डिवाइड में है 12, फिर कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, वो अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। फिर रिमाइंडर कितना बचा, आपको ये लिखना होता है ऊपर, हमेशा याद रखना रिमाइंडर ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, ये 1, ठीक, ये आपका है मिक्स फ्रैक्शन, बस ये 1, ठीक है, ये आपका है मिक्स फ्रैक्शन, बस इतना सा। इस डिवाइड को आप सिंपली फॉर्म में किस हिसाब से लिख सकते हो, ये आपका कहलाता है क्या, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं था। चलो अब बात आती है अपनी, एक पॉइंट है एक और, ये तो चलो अपन ने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन वगैरह सब पढ़ लिए। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो अपन इनको मल्टीप्लाई किस हिसाब से करेंगे। तो पहले अपनी बात आती है multiplication of a fraction with a whole number, ठीक है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका होल नंबर होते क्या है, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली जो जीरो से स्टार्ट क्या मतलब है, जैसे देखो आपके 0 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी का मतलब है अनंत, कहने का मतलब है ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, जैसे 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 20 करोड़, इस हिसाब से ऐसे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ये कहलाता है आपके होल नंबर्स। कहाँ से, जो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है, ये तो आपके होल नंबर्स की बात। तो अब आती है फ्रैक्शन और इसके होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात। चलो मैंने एक कोई फ्रैक्शन लिख दिया, एक एग्जांपल देते हैं, कोई फ्रैक्शन लिख दिया मैंने 7/5, ठीक है, ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, फ्रैक्शन से, देखो किससे, होल नंबर से। फ्रैक्शन और होल नंबर का अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन तो आ गया, अब अपनी बात मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, अब अपने पास क्या बाकी बचा, होल नंबर। होल नंबर अपन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से इंफिनिटी तक, तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक बार क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं, या स्टार्टिंग से लेते हैं 0 से, ठीक है। 0 लिया मैंने, अब देखो 0 जब लिया मैंने तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 0 × 7, या आप यूँ करो इसके नीचे 1 लिख दोगे, ठीक है, उससे एक से देखो आप 0 से और कंफ्यूज हो जाओगे, इसके नीचे भी 1 मत लिखो। अब आपका ये क्या होगा, देखो ये एक तरीके से न्यूमरेटर के ही मल्टीप्लिकेशन में है,
ये जो 0 है ना, ये आपकी न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 0 अपॉन 5, ठीक है। आप इसको यूं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक, देखो एक बार देखो, ये 0 नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको मैं अभी बेसिक सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये 0 दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, ये तो सिर्फ 7 के इक्वल में दिख रहा है ना, या बीचों बीच में दिखेगा, ठीक है। तो आपके देखो 7 और 0 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, 7 और 0 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ठीक है। क्या आया, 0 अपॉन 5। और अपन को पता है किसी भी डिजिट को अगर अपन 0 से डिवाइड करते हैं, या 0 को अपन किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 हमेशा आंसर आएगा 0, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय 0 आपका आएगा इन्फिनिटी या नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है या तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा या इसका नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब देखो ये तो आपका था 0 से अपन ने जब मल्टीप्लाई करा, अब मैं इसको ले लेता हूँ 7 डिवाइड बाई 5 या 7:5 इंटू क्या ले 2 ले लूँ, 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2 अपॉन 5, ये क्या आया, 7 2 14, 14 अपॉन 5, 5 ये कितना, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 7 2 क्या 5 2 10, 10 रिमाइंडर कितने बचे 4 और ये 5, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो आपके थे, और एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें आपका कोई कैंसिल होता है, देखो जैसे देखो क्या है 7 अपॉन 5 और मैंने क्या ले लिया 15 ले लिया, ठीक है। ये तो मैंने देखो छोटे छोटे लिए थे, 0 लिया 2 लिया। अब होल नंबर्स तो देखो कितने भी बड़े हो सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया 0 से इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो होल नंबर्स तो कितने भी बड़े हो सकते हैं, तो मैंने क्या लिया 15 लिया। अब देखो यहाँ पे देखना 15 में क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, सर आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या करना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना था, 5 1 5 5 कुछ नहीं, 7 इंटू 2 14 आया, 7 इंटू 0 0 आया। अब देखो यहाँ पे क्या है 7, ये 5 है ना, कैंसिल हो रहा है किससे, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 15, क्यों, ये 7 के पास में मल्टीप्लाई में आ रहा है, 7 के ऊपर ही तो आ रहा है, 7 के पास में आता है। देखो देखो आपका पड़ोसी आपके पास बैठेगा और तो किसके पास बैठेगा, आपका पड़ोसी आपके पास ही बैठेगा ना, वही बात है। 7 का पड़ोसी 15 है तो 7 के पास ही बैठेगा, मैंने 7 के पास बैठा है। 7 का पड़ोसी यहाँ पे 2 है तो मैंने 7 के पास बैठा है। अगर 5 का पड़ोसी होता, डिनोमिनेटर में होता कुछ, तो मैं इसके पास बैठा था, इसके पास बैठा था, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको 7 इंटू 15 करा, ठीक है। पड़ोसी उसके पास ही बैठता है ना, जैसे आपका नेबर आपके पास बैठेगा, वो ही चीज है। तो अब देखो यहाँ पे आपका ये डिवाइड हो रहा है, इसको एक बार पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1 0 ये 5 105 बाय 5, 15 इंटू 7 15 7 105। अब इसको डिवाइड करो, कितना है ये 21, ये आपका आंसर है। देखो ये अब आपका एक होल नंबर आया है, ठीक है, ये एक आपका फ्रैक्शन नहीं है, ये एक नंबर होल नंबर है। कैसे आया 21, देखो मैंने इसको क्या करा 105 सिंपली डिवाइड बाई 5, तो ये 2 5 10 माइनस 0, ये 5 5 1 5 माइनस 0, 5 0 1 21 आंसर, आंसर ठीक है, ठीक है। राइट आंसर कर दो फटाफट ये। चलो ये तो बात थी अपने होल नंबर्स की, ठीक है। अब बात आती है अपने किसकी, अब अपन ने देखो यहाँ पे बात करी किससे, मल्टीप्लिकेशन का फ्रैक्शन के साथ करी थी, किसकी, होल नंबर की, ठीक है। तो चलो अब जब फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तब क्या करेंगे, फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन का ही मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ठीक है, विद फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं अपन 2/5 इंटू 1/1,
मैंने देखो यहाँ पे दोनों 1/1 लिया है, ठीक है। ये एक तरीके से होल नंबर भी है, क्यों? 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को किसी भी चीज से आप डिवाइड करोगे तो आएगा तो 1 ही, ठीक है। तो वो चीज क्या है, मैंने 1/1 क्यों लिया, मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि आपका इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो आप इसके अंदर क्या करोगे, आपका यूं समझ लो, आपका मेन जो बेस चीज है ना, क्या मतलब नींव है ना आपकी इस मल्टीप्लिकेशन की, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। सर आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या लिख दिया सर आपने, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने क्या लिखा, आपका फ्रैक्शन के जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो मैंने अपन को क्या करना है, सिर्फ ये लगाना है न्यूमरेटर। देखो अपने क्या कहाँ पे है, न्यूमरेटर पर कहाँ होते हैं हमेशा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं अपने, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट किसका? न्यूमरेटर का, 2 का और 1 का, 2 into 1, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं? 5 और 1, तो मैंने क्या लिख दिया, 5 into 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स करो, 2 into 1 2 आया, 5 into 1 5 आया, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं आपको इसमें समझ में नहीं आता, एक बार एग्जांपल देता हूँ, देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/5 ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। 2/5 एग्जांपल क्या है, 2/5 इंटू 3/7। अब आपको देखो मैंने बड़ी बड़ी डिजिट ली है, 2/5 इंटू 3/7, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। 2/5 इंटू 3/7। अब देखो पहला अपने यहाँ क्या काम है, ये आपका फॉर्मूला है, यूँ समझ लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स किसका? 2 का और 3 का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या? 2 इंटू 3, फिर डिवाइड वाली लाइन खींच लोगे, ठीक है। फिर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स आपके कौन कौन से हैं? 5 और 7, 5 इंटू 7, अब करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, 2 3 6 और 5 7 35। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। इससे पहले अपन ने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है आपका मेन चीज, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स क्या? 2 into 3, 2 into 3, फिर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या? 5 into 7, 5 into 7 करा 5 7 35 और 3 into 6 क्या? 2 into 3 6, ठीक है। चलो अब अपने लास्ट आता है, ये तो था अपन ने जब दो कहने का मतलब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करा, फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। अब जब आपके एक से ज्यादा कहने का मतलब यहाँ पे देखो दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करा मैंने, क्या कौन कौन से दो फ्रैक्शंस थे? 2/5, ठीक है, और आपके क्या, देखो ये आपके क्या था, देखो फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन करा, 2 फ्रैक्शंस आए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते थे? प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस। मैंने क्या लिखा? 2 into 5 इंटू क्या 7 अपॉन क्या लिखा था? 3/7, ठीक है। अब देखो 2 into 3 करा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स 3, 2 into 3, ठीक है, 2 into 3 लिखा। फिर देखो प्रोडक्ट ऑफ क्या था? डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 into 7। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स क्या आया? 2 3 6, 2 3 6, 5 into 7 यानी 35, 5 7 35। ये तो था आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने फ्रैक्शंस है, मतलब समझे हो? जैसे अगर आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, ये था।
अब जब यहाँ पे देखो एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन कितने हैं, एक ये वाला फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो मैं कितने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो जब आपके पास दो से ज्यादा फ्रैक्शंस आ जाए, कहने का मतलब है तीन फ्रैक्शन आ जाए, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस कैसे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन 7/8, ठीक है, इंटू 3/2 इंटू 1/5, ठीक है। अब देखो सर आप कहोगे सर ये तो सर में पता ही नहीं, इतने बड़े बड़े आ गए, ठीक है, डरने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन को क्या करना है, देखो अपन को वही फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स ऊपर वाले, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स नीचे वाले, ठीक है। तो अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, पहले लिख देता हूँ मैं, इसमें भी आपको यही लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब चीज देखो सर, क्या सर आपके पे इतने सारे आ गए, अपन क्या करेंगे, अब नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है सिर्फ, किसको, 7 को, 3 को और 1 को। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स कौन कौन से हैं, 7, 3 और 1, 7, 3, 1 आपके क्या है, न्यूमरेटर्स, 7 इंटू 3 इंटू 1, फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स लिख दिया, फिर एक लंबी सी लाइन खींच दो, एक लंबी सी लाइन खींच दी सर, और क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 8, 5, सॉरी 8, 2 और 5, 8 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर्स, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 या 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 इंटू 1, फिर 2 से 8 2 जा 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, ठीक है। अब 21 इंटू 21 क्या, 21 1 जा 21 और 16 5 जा कितना, 16 5 जा कितना है, फटाफट बताओ, 80, 16 5 जा 80, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स करा अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, 7 इंटू 3 इंटू 1, फिर अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 5, इसको अपॉन भी कहते हैं, अपॉन, ठीक है, जैसे अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 2/5, ठीक है। ये तो थे आपके लास्ट, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दूं, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ये देख लो, और जैसे मैंने क्या ले लिया, 4/7 इंटू 2/5 इंटू 15